चिराग पासवान के पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष का बेटा था, किस तरीके से रंग लगाना, जबरदस्ती रंग लगाना चाह रहा था और लड़की ने साफ तौर पे मना कर दिया और उस लड़की पर गाड़ी से कुचल दिया जाता है, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और इससे बड़ा जंगल राज का उदाहरण कतई नहीं होगा। क्या बात करते हैं, थूकते हैं, फिर से थूक रहे हैं। थूक पासवान जाति के चिराग पासवान नेता नहीं है, अपने पार्टी के नेता हैं। हमारे नेता नहीं है, नीतीश पासवान नाम है मेरा। पासवान जैसे नेताओं को चूड़िया भेजने का काम कर देंगे, जिसने कोमल पासवान और रचना पासवान जैसी 2 लड़कियों का बिहार में कार्रवाई हो जाएगा। पर क्या करें, चूड़िया क्या होगा? पासवान समाज का सिरमौर बाबा चौहड़मल थे, पासवान समाज का सिरमौर छांगुर दुसाद थे, पासवान समाज के सिरमौर राम नरेश राम थे। हमारा जो सिरमौर होगा वो मर्द होगा, न मर्द को हम सिरमौर नहीं समझते। पासवानों का नेता ही नहीं है, भूमिहारों का नेता है चिराग पासवान। उठाकर देख लिया, सूरजभान सिंह, रामा सिंह, चंदन सिंह और हुलास पांडे कौन लोग हैं? मेरे नाम में नहीं होता। नीतीश सिंह राजपूत लगा होता, नीतीश पांडे लगा होता, नीतीश तिवारी लगा होता, नीतीश राय लगा होता ना, नीतीश ओझा लगा होता, तो शायद चिराग पासवान की पार्टी में नीतीश पासवान को उचित मान सम्मान दिया जाता। होली का त्यौहार चल रहा था, सभी लोग जो है एक दूसरे के घरों में जाकर पुआ पकवान खा रहे थे, रंग गुलाल लगा रहे थे। वैसे में एक औरंगाबाद में घटना घटती है कि औरंगाबाद में घटना ये घटता है कि लोजपा रामविलास पार्टी के जो कि एक पूर्व जिला अध्यक्ष के जो लड़के हैं, एक दलित लड़की के गालों में जो है रंग गुलाल लगाना चाह रहे थे, लेकिन वो लड़की जो है, दलित की जो बेटी है, वो जो कोमल पासवान जिसका नाम है, वो रंग लगाने नहीं देती है अपने गालों में। तब जो है लोजपा रामविलास पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष के लड़के ने गाड़ी से उसको कुचल देता है। तत्पश्चात जो है उस लड़की का जो है मौत हो जाता है, उसको बेरहमी से जो है गाड़ी से कुचल करके मार दिया जाता है। लेकिन पासवान जाति से बिलोंग करती है, लेकिन जो पासवान जाति के बड़े लीडर कहे जाते हैं, जो पासवान जाति के सिरमौर कहे जाते हैं, जो पासवान जाति के जो रखवाला कहे जाते हैं, चिराग पासवान जी का उस पर प्रतिक्रिया भी नहीं आ पाता है और ट्विटर पर भी लिखते हैं, फिर दोबारा उसको एडिट किया जाता है ताकि उस पूर्व जिला अध्यक्ष को जो है बचाया जा सके। उसके बारे में बात करेंगे। नीतीश पासवान है, उसी जाति से बिलोंग करते हैं जिस जाति की बेटी को जो है गाड़ी से कुचलकर मार दिया था। नीतीश जी, किस तरह से देखते हैं इस घटने को आप? देखिए, ये घटना जो है पूर्ण रूप से कहिए तो पूरे बिहार को शर्मसार करने वाली घटना है। जिस तरीके से नीतीश कुमार बार बार आरोप लगाते हैं लालू यादव की सरकार को कि जंगल राज था, जंगल राज था, तो महाजंगल राज का अगर कोई उदाहरण सुनना चाहेगा, अगर आने वाले दिन में हमारी पीढ़ियां पूछेगी कि नीतीश कुमार की सरकार कैसी चल रही थी बिहार में, तो एक उदाहरण आएगा कोमल पासवान नाम की एक लड़की का, मासूम लड़की का, जो 13 साल की थी, कि किस तरीके से एक दरिंदे ने, जो स्वर्ण जाति से बिलोंग करता था, वो दरिंदा, जो लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष का बेटा था, चिराग पासवान के पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष का बेटा था, किस तरीके से रंग लगाना, जबरदस्ती रंग लगाना चाह रहा था और लड़की ने साफ तौर पे मना कर दिया और उस लड़की पर गाड़ी से कुचल दिया जाता है, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और इससे बड़ा जंगल राज का उदाहरण कतई नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। जिस प्रकार से बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, गुंडों का मनोबल बढ़ा हुआ है, तो हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि ये अपराधियों की सरकार चल रही है, गुंडों की सरकार चल रही है, पुलिस प्रशासन बिल्कुल फेल है। जो नीतीश कुमार बात करते हैं बेहतर पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो नीतीश कुमार के राज में पुलिसिया व्यवस्था बिल्कुल फेल है। ऐसी ऐसी घटनाएं अगर बिहार में होती है, नौबतपुर में 3 यादवों की हत्या कर दी जाती है भूमिहारों के द्वारा। यहाँ राजपूत समाज से आने वाला जो लोजपा का पूर्व जिलाध्यक्ष था, उसके बेटे के द्वारा यहाँ कोमल पासवान जो दलित समाज की बेटी थी, दलित समाज की बहन थी, हमारी बहन थी, उसको मार दिया जाता है गाड़ी से कुचलकर। तो ये जंगल राज का, महाजंगल राज का बहुत शानदार उदाहरण नीतीश कुमार की सरकार में आ रहा है। अब इससे घटिया और दुर्दांत अपराध बिहार में कोई नहीं हो सकता है। अरे तो आपके जाति के जो लीडर हैं चिराग पासवान जी तो प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं, सही से प्रतिक्रिया भी दिए हुए थे पर उनके पार्टी के हैंडल ट्विटर से। मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ आपको, आप सवाल में थोड़ा संशोधन कर लीजिए। क्या पासवान जाति के नेता नहीं है, अपने पार्टी के नेता हैं। फिर वहीं कह रहे हैं पासवान जाति के चिराग पासवान नेता नहीं है, अपने पार्टी के नेता हैं। हमारे नेता नहीं है, नीतीश पासवान नाम है मेरा। हमारे नेता चिराग पासवान नहीं है। हमने चिराग पासवान को कभी अपना नेतृत्व करता नहीं बनाया, हमने चिराग पासवान कभी अपना कप्तान नहीं बनाया, हमने चिराग पासवान कभी अपना सिरमौर नहीं समझा। तो हमारे नेता कैसे होगा चिराग पासवान? और पासवान जी लोग समझते हैं ना जी, कोई समझे, हम भी तो पासवान है। हमको आप नहीं मानते हैं? आप पढ़े लिखे हैं और लोग बुड़बक है। कौन बुड़बक? हम किसी को बुड़बक थोड़े बोल रहे हैं, हम नहीं मानते हैं। पासवान समाज का सिरमौर बाबा चौहड़मल थे, पासवान समाज का सिरमौर छांगुर दुसाद थे, पासवान समाज के सिरमौर राम नरेश राम थे।
हमारा जो सिरमौर होगा वो मर्द होगा, ना मर्द को हम सिरमौर नहीं समझते हैं। किसी भी समुदाय का, किसी भी जाति का सिरमौर किसे कहा जाता है? मर्दों को कहा जाता है, ना मर्दों को सिरमौर नहीं कहा जाता है। जो लोग अपने समाज की बेटी के, अपने समाज के बहन को न्याय नहीं दिला पाते हैं, जो अपने समाज के, जिसके पार्टी के लोग एक दलित समाज से, उसकी जाति से आने वाले लड़की को घटिया तरीके से उसके साथ क्या करते हैं आपसे छुपा नहीं है, तो ऐसे लोग पासवान समाज के सिरमौर कतई नहीं हो सकते हैं। चिराग पासवान हमारे नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। हमारा नेतृत्व करता, आने वाले विधानसभा चुनाव आ रहा है, बिहार में विधानसभा का चुनाव आ रहा है। हम अपने समाज के लोगों से कहना चाहेंगे कि पासवान समाज का सिरमौर मर्द को बनाना चाहिए, ना मर्दों को नहीं। ना मर्दों को हम अपने आपके माध्यम से ना मर्दों को चूड़ियां भेजने का काम करेंगे। चिराग पासवान जैसे नेताओं को चूड़ियां भेजने का काम करेंगे, जिसने कोमल पासवान और रचना पासवान जैसी 2 लड़कियों का बिहार में कार्रवाई हो जाएगा। आप क्या करें? चूड़ियां क्या होगा? कितना दिन का जो फांसी होगा, फांसी भी चढ़ने के लिए तैयार है, जेल होगा, जेल भी जाने के लिए तैयार है। अच्छा। लेकिन हम ना मर्दों को अपना नेतृत्व कभी सौंपने नहीं देंगे। हम ना मर्दों को कभी नेता नहीं, अपना नेता नहीं मानेंगे। ठीक है, हम चूड़ियां भेजेंगे। फिर से बोल रहे हैं चूड़ियां भेजने पर होने दीजिए, जेल जाने को तैयार हैं हम। अब हमारा समाज किसी के इशारों पर चलने वाला समाज नहीं है। अब किसी को मतलब कहिए तो हम किसी के आश्रय पर नहीं जी सकते हैं। अब हम अपनी बहनों की रक्षा, हम अपनी माताओं की रक्षा अब स्वयं करेंगे। हमारा इतिहास रहा है, बड़े बड़े पुरखों ने, हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी है, हथियार उठाया, तलवार उठाया। आने वाला दिन में यही होगा, हथियार उठाया जाएगा। न्याय नहीं मिलेगा तो क्या होगा? हथियार उठेगा, तलवारें उठेगी। जो इस तरीके से प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन देख रहे हैं क्या कर रही है, क्या कर रही है प्रशासन? अभी आपको नहीं दिख रहा है प्रशासन अभी क्या कर रही है? प्रशासन देख लीजिए, औरंगाबाद की घटना देख लीजिए। यहाँ कछुआ में जो रोहतास जिला के कछुआ में जो घटना हुआ, वो भी दलित समाज की बेटी थी। नौबतपुर में 3 यादव के भूमिहारों ने गोली मार दिया। क्या किया प्रशासन ने? क्या किया प्रशासन ने? अभी भी नौबतपुर में यादवों को धमकाया जा रहा है। वहाँ भूमिहार बहुल क्षेत्र है, भूमिहारों का तांडव हमेशा मचा रहता है। भूमिहार नाक में दम करके रख देते हैं पिछड़ों और दलितों के। प्रशासन कहाँ सोई रहती है भाई? कहाँ सोई रहती है? उस टाइम प्रशासन नहीं है। जब हम हथियार उठाएंगे तब प्रशासन एक्टिव हो जाएगा। तो दलित का नेता है ना जी चिराग पासवान। कौन दलित का नेता? फिर से वही बात। कैसे दलित का नेता हो गया चिराग पासवान? क्या किया है दलितों के लिए चिराग पासवान? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लाने का काम कर रहे हैं। परिवार फर्स्ट और क्या बोलते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं है, परिवार फर्स्ट चिराग पासवान के लिए है। दलितों का नेता किसको कहा जाता है? जो दलितों के लिए, दलितों के मान सम्मान के लिए, दलितों के बहन बेटियों के लिए, उसके इज्जत आबरू की रक्षा करने के लिए 24 घंटा खड़ा रहे, उसे दलितों का नेता कहा जाता है। बाकी किसी को दलितों का नेता नहीं, कि स्वर्णों का नेता है चिराग पासवान, भूमिहारों का नेता है, पासवानों का नेता ही नहीं है, भूमिहारों का नेता है चिराग पासवान। उठाकर देख लिया, सूरजभान सिंह, रामा सिंह, चंदन सिंह और हुलास पांडे, कौन लोग हैं इसके पार्टी में? जो है ऊपरी लेवल के जो लोग हैं, राजू तिवारी को ले लीजिए, सभी स्वर्ण जाति से बिलोंग करते हैं। झंडा ढोया जाता है पासवान समाज के लोगों को। का मतलब है कि चिराग पासवान स्वर्ण जाति से आते हैं? नहीं, तो हम उनकी जाति पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि पासवान समाज के नेता हैं। पासवानों के नेता नहीं है, भूमिहारों के नेता है चिराग पासवान। 100 बात का एक जवाब, भूमिहारों के नेता। जिला अध्यक्ष कौन कौन को बनाए हैं हर जगह? जिला अध्यक्ष देखिए, आप सूची निकाल कर देख लीजिएगा। अधिकांश जिला अध्यक्ष को सूची में स्वर्णों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। स्वर्णों की संख्या, लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्षों की सूची में स्वर्णों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। स्वर्ण समुदाय से आने वाले लोग लोक जनशक्ति पार्टी का दामन ज्यादा थामते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ संघर्ष को नहीं महत्व दिया जाता है, यहाँ जाति को महत्व दिया जाता है। अगर हम अगड़ी जाति से होते हैं, नीतीश पासवान मेरे नाम में नहीं होता, नीतीश सिंह राजपूत लगा होता, नीतीश पांडे लगा होता, नीतीश तिवारी लगा होता, नीतीश राय लगा होता ना, नीतीश ओझा लगा होता, तो शायद चिराग पासवान की पार्टी में नीतीश पासवान को उचित मान सम्मान दिया जाता। आज कोमल पासवान की जगह पर कोई कोमल सिंह होती, कोई कोमल तिवारी होती, कोई कोमल ओझा होती, तो शायद अभी तक चिराग पासवान का ट्वीट आ जाया होता, चिराग पासवान उसके दरवाजे पर पहुंच गए होते। मतलब लेकिन इस घटना को किस तरीके से दबाया जा रहा है चिराग पासवान के पार्टी के द्वारा। लोक जनशक्ति पार्टी के ऑफिशियल साइट पर आपने कल देखा होगा कि 1 घंटे पहले क्या लिखा गया। 1 घंटे उस पेज पे लिखा गया कि सड़क दुर्घटना में लड़की की मौत हुई। कुछ देर के बाद एडिट किया गया, उसके बाद लिखा गया आकस्मिक निधन हो गया। मतलब कि घटना को पूर्ण रूप से लीपापोती करने का काम लोक जनशक्ति पार्टी के नेता कर रहे हैं। वहां का जो स्थानीय जिला अध्यक्ष है, जिसका नाम सोनू सिंह है, उसके नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था।
जिसके जाति से हमलवा कातिल है, जिसके जाति का कातिल हो, वो अपने चाहेगा कि हमारे जाति का कोई जेल जाए। और तो क्या दिक्कत है? टीम बनाना चाहिए चिराग पासवान को। चिराग पासवान को देखते हैं स्वर्ण वोट अधिक लोग देते हैं, वे लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने, तो वे लोग भी वोट हमने तो साफ तौर पे कहा दिया स्वर्ण अधिक वोट देते हैं, तो पासवानों का नेता नहीं हुआ, भूमिहारों का नेता हुआ चिराग पासवान। बार बार आपसे कह रहा हूं, चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने चिराग पासवान जी। कौन? चिराग पासवान। तो बने, हम नहीं चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री बने। हाँ, बिहार का मुख्यमंत्री कैसे बन जाएंगे चिराग पासवान? किस आधार पर बिहार के, किस विचारधारा पर बिहार के मुख्यमंत्री लोग जो चाहते हैं वही होता है, आपके चाहने से नहीं होगा। वे लोग चाहेंगे कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है। बाप का राज है। हाँ। उनके बाप का राज है का? उनके बाप का राज है कि ये देश संविधान से चलता है। हाँ। इस संवैधानिक देश है। प्रधानमंत्री बनाइए दिए, किसी के चाहने और ना चाहने से किए हैं। कितना संख्या है उन लोग का? संख्या से क्या मतलब है? सरकार से मतलब है। तो मतलब कैसे हो जाएगा? सरकार वोट देंगे बहुसंख्यक लोग तब ना जाके सरकार बनती है जी। उनके अंडर में काफी सारे वोट हैं, आपके दलित के वोट हैं, आपके ओबीसी के वोट हैं, तो वे लोग जहाँ कहते हैं वहीं लोग वोट मारते हैं। तो भुगत कौन रहा है? भुगत कौन रहा है? भुगत कौन रहा है? सरकार कैसे बनाइएगा आप? भुगत कौन रहा है? हाँ। अगर चिराग पासवान सही में हमारे नेता होते, हम बहुत मान सम्मान करते हैं चिराग पासवान का, हमारे बड़े भाई भी हैं, लेकिन जो उनका रवैया है, जो उनका काम है, जो उनकी राजनीति है, तो ऐसी राजनीति पर नीतीश पासवान नाम का युवा, ये लड़का बार बार थूकते आया है। आज भी चिराग पासवान की राजनीति पर थू। क्या बात करते हैं? थूकते हैं, फिर से थूक रहे हैं। थू चिराग पासवान की राजनीति पर बार बार थूकेंगे। ऐसी घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारा नेता पहले ही बता दिए कि दुसाधों का नेता छांगुर दुसाध अगर रहते तो छांगुर दुसाध को हम मान लेते, दुसाधों का नेता। रामनरेश राम को हम नेता मान लेते, ठीक है। रामविलास पासवान को नेता मानते थे। नीतीश पासवान जी, पासवान लोग किसको आखिर नेता माने बिहार में? चिराग पासवान पासवान जाति से आते हैं, वे खड़े नहीं रह रहे हैं पासवान लोगों के साथ, तो पासवान लोग किसको नेता माने बिहार में? पासवान मर्दों को नेता मानेगा। हाँ। ना मर्दों को नहीं। कौन मर्द हैं? जो भी हमारे बहनों की रक्षा करेगा, जो भी हमारी माताओं की रक्षा करेगा, जो भी हमारे भाइयों की रक्षा करेगा, जो भी गरीब गुरुओं की रक्षा करेगा, जो भी दलित समुदाय की रक्षा करेगा, जो भी कभी मुसीबत है हमारे समाज के ऊपर, तो कदम से कदम मिलाकर उनके साथ खड़ा रहेगा, तो वो हमारा नेता होगा। न कि घर में बैठने वाले, सोफा पर बैठने वाले, सवर्णों का जंघा दबाने वाला हमारा नेता कभी नहीं हो सकता। हमारा इतिहास रहा है, चौहरमल के वंशज हम लोग हैं, हम लोगों ने कभी गुलामी नहीं स्वीकार की है, लेकिन कुछ लोग बिहार में गुलामी स्वीकार कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग नेतृत्वकर्ता कभी स्वीकार नहीं करेंगे और ना करने देंगे। आने वाला विधानसभा के चुनाव में समाज के लोगों से फिर से एक बार आग्रह करेंगे कि आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कोमल पासवान को नहीं भूलिएगा, रचना पासवान को नहीं भूलिएगा। ये दो बहनों ने कुर्बानी दी है, दो बहनों को जान ली गई है इन सवर्णों के द्वारा, इन लोजपा के एक नेता के द्वारा एक बहन की जान ली गई है। तो चिराग पासवान से ये सवाल जरूर पूछिएगा आप कि कोमल पासवान के हत्यारे को आपने कहां तक सजा दिलवाई है? कोमल पासवान के हत्यारे के लिए आपने क्या कदम उठाए? तो अब अंत में यही कहेंगे कि अब याचना नहीं, अब रन होगा। जीवन जय या मरण होगा। अब हमारा समाज दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। देखिए, अब हमारा समाज जो है दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नीतीश पासवान जो कि पत्रकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो कह रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह के जो है औरंगाबाद में और ये जिस तरह से घटनाएं हुई हैं और एक पासवान जाति की दो बहनें को जो है मारा गया है, ठीक उसी प्रकार से रंग लगाने के लिए, तो इस प्रकार से इनका कहना है कि अब याचना नहीं, अब रण होगा। अब जो है पासवान की लड़ाई कौन लड़ेगा? आखिर चिराग पासवान नहीं लड़ रहे हैं, तो फिर से देखना है कि 2025 में पासवान लोग किसके साथ वोट करते हैं, किनको वोट करते हैं। लेकिन पासवान के जो लीडर हैं, पासवान जाति के जो कथित लीडर हैं, वे लोग साफ तौर पर जो है नकार रहे हैं अपने ही जाति को जो है ये सुरक्षा देने को लेकर। ये जो है जिस तरह से देखे आप लोग भी कि ट्विटर हैंडल पर भी चेंज कर दिया गया, तो ये सारा जो है खलबली मचा हुआ है कि आखिर पासवान लोग 2025 के चुनाव में जाएंगे कहाँ। खैर, आप क्या कह रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोग देख रहे थे परसुमित लाइव न्यूज जनता हाल्ट। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह। थैंक यू। जय हिंद।